अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 6 सितंबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, अफगान तालिबान ने इमारत इस्लामिया की जानिब से इंटर अफगान मुज़ाकरात के लिए मुकर्रर की गई 21 रुकनी कमेटी की बाज़ाब्ता दुनिया के सामने तस्दीक कर दी है और उनका तारुफ भी करवा दिया गया है। साथ साथ एक बड़ी खबर अफगानिस्तान के सियासी दफ्तर से यह सामने आ रही है, तालिबान के दोहा के अंदर सियासी दफ्तर से, कि सुहेल शाहीन जो तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान थे, उनकी जगह पर डॉक्टर नईम वर्दक को तर्जुमान इमारत इस्लामिया मुकर्रर कर दिया गया है। दोहा के अंदर इंटर अफगान मुज़ाकरात के लिए हतमी तौर पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कहा जाता है कि शायद कल से इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड शुरू हो जाएगा। अमरीकी हुक्काम भी मौजूद हैं, तालिबान का डेलीगेशन भी मौजूद है और इसी तरह से अशरफ गनी का जो मुज़ाकराती टीम है, वफद है, वो भी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन काम, खबर सामने आ रही है कि काबुल के खिलाफ तालिबान की बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं और काबुल फौजें तालिबान के सामने सरेंडर भी कर रही हैं। और तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से कुछ तफसीलात भी, वीडियोस भी शेयर की हैं। साथ साथ नाज़रीन काम, काबुल फौज ने तकरीबन सुबह बादगीस के अंदर और फारियाब के अंदर मस्जिद और इसी तरह से हस्पताल में बमबारी की है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद तालिबान का दावा है कि लोग आम शहरी जख्मी हुए हैं। साथ साथ काबुल हुकूमत ने कंधार के अंदर तालिबान के 10 मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा भी किया है। इसके अलावा आज 24 घंटे के दौरान तालिबान के सामने सरेंडर करने वाले एहलकारों की तादाद तकरीबन 30 से ज़ायद बताई जा रही है। आगे बढ़ लेना काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि भारत और चीन के दरमियान तनाज़ा ताहाल जारी है। और आज सुबह भी हमने आपको बताया था कि जब से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीनी हम मनसब से मुलाकात की है, उसके बाद से दोनों अतराफ से एक दूसरे पर धमकियाँ या हमले करने की धमकियाँ बढ़ती जा रही हैं। चीन की जानिब से पहले भारत को धमकी दी गई और अब भारत ने भी चीन पर हमला करने की धमकी दी है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस के कंधे इस्तेमाल करने का दावा किया है कि चाइना भारत पर हमला करने के लिए, भारतीय इलाकों पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस के कंधे इस्तेमाल कर रहा है और कांग्रेस जानबूझकर भारत मुखालिफ नजरियात को प्रमोट कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ईरानी हम मनसब से मुलाकात की है और अफगानिस्तान के अंदर भारत का ईरान के साथ मिलकर जो साजिशी नजरियात हैं उनको जारी रखने का ऐलान भी सामने आया है कि किसी भी सूरत अफगान तालिबान की इमारत इस्लामिया की हुकूमत नहीं आने दी जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार को जारी रखा जाएगा। लेकिन आप जानते हैं चीन और पाकिस्तान के प्रेशर के बाद ईरान भारत से अलग हो चुका है, इसलिए भारतीय मीडिया मन घड़त प्रोपेगेंडा कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम, भारतीय मीडिया में यह भी खबर गर्दिश कर रही है कि FATF के हवाले से तमाम सबूत मौजूद हैं कि पाकिस्तान के अंदर हिज़्बुल मुजाहिदीन की जो जिम्मेदार या सरबराह हैं सलाहुद्दीन, उनका ताल्लुक है दहशतगर्दों से। वो कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी करवाते हैं या मुजाहिदीन के साथ ताल्लुक है, लिहाजा FATF में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाया जाएगा। रवां महीने कहा जाता है FATF का इजलास भी पाकिस्तान के हवाले से मुनक्किद होगा। लेकिन हम आपको बारहा बता चुके हैं कि FATF ऐसा बदनाम ज़माना इदारा है जो भारत की सरेआम दहशतगर्दी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं कि किस तरह से कश्मीरियों पर, भारतीय मुसलमानों पर भारत के अंदर जुल्म किया जा रहा है। आगे बढ़ लेना काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अमरीका के प्रोपेगेंडा के हवाले से है। नाज़रीन काम, पेंटागन ने जो अमेरिका का दिफाई फौजी इदारा है उसने एक ताज़ा रिपोर्ट नशर की है जिसमें कहा गया है कि चाइना पाकिस्तान के अंदर इंतहाई हसास मकामात पर कब्जा और कंट्रोल करता जा रहा है। स्ट्रेटेजिक प्लान है चाइना का, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अहम मकामात हासिल कर लिए गए हैं और अस्करी और जो फौजी असर रसूख है चाइना पाकिस्तान के अंदर बढ़ा रहा है, जो पाकिस्तान की सलामती के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। इससे पहले भी पेंटागन अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ, CPEC के खिलाफ, पाक चीन दोस्ती के खिलाफ इसी तरह की रिपोर्टें जारी करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत की और इसी तरह से अमेरिका की और दीगर दुश्मनों की इन रिपोर्टों को मुस्तरद किए हैं। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन काम, ना सिर्फ पाकिस्तान और चीन के साथ मुश्तरका तो जो मनसूबा है CPEC का वो आगे बढ़ रहा है, बल्कि दीगर जो मामलात हैं उनमें भी चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। इसके अलावा खबर यह है कि रूस और पाकिस्तान ने भी ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान की आर्मी के जो ज्वाइंट चीफ हैं उन्होंने रूस का दौरा किया था, वहाँ अपने हम मनसब से मुलाकात की
है और पाक रूस ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तिफाक किया गया है। और भारत की साजिशों के खिलाफ रूस ने कहा है कि वो किसी भी सूरत अपने कंधे इस्तेमाल नहीं होने देगा। इससे वाज़ेह होता है कि सोवियत यूनियन के ज़माने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन रूस अब हक़ाइक़ को समझ चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशी नज़रियात से बाज आ चुका है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये तुर्की और इराक से है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि यूनान अगर मुज़ाकरात नहीं करेगा तो फिर तुर्की जंग करेगा और यूनान पर हमला करके उसे तबाह कर दिया जाएगा। बहर मुतवस्सत के अंदर इस वक्त तुर्की, यूनान, कब्रस और दीगर मुल्कों के दरमियान शदीद कशीदगी बरकरार है। साथ साथ तुर्की से खबर यह है कि आज़रबाईजान के साथ तुर्क फौजों ने जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं। इसमें 3000 के लगभग जो तुर्की की फौजी हैं वो शरीक हैं, 18 हेलीकॉप्टर शरीक हैं और दर्जनों जो टैंक हैं, दीगर जंगी साजो सामान है वो भी शरीक है। आज़रबाईजान पर आर्मीनिया के ईसाइयों ने हमला किया था, लेकिन उसके बाद तुर्की ने जब आज़रबाईजान के मुसलमानों की मदद की तो आर्मीनिया के ईसाई पीछे हट गए और इस वक्त भी सलीबी तुर्की पर हमला करके तुर्की को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की पॉलिसियों के बाद यूरोप और सलीबी किसी तरह से तुर्की को कमज़ोर नहीं कर सकते हैं और वो पीछे हटने पर मजबूर हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इराक से खबर यह है कि इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा काज़मी ने ऐलान किया है कि वहाँ पर मुसल्लह जंगजुओं के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा और फ़ौज के साथ साथ पुलिस को भी वहाँ इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ, मुसल्लह तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। इसके अलावा खबर यह है कि एक हफ्ते के दौरान तीसरी बार हमला हुआ है इत्तिहादी अफवाज के फौजी दस्ते पर, जिसमें भारी नुकसान भी हुआ है। जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान काफ़ी हुआ है और इराक के अंदर जो ईरान नवाज मुसल्लह तंजीमें हैं वो मुसलसल अमरीकियों पर, इत्तिहादियों पर हमले कर रही हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की पांचवीं बड़ी खबर है ये इसराइल और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, आप जानते हैं अमरीका और इसराइल दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं। दुनिया के अंदर यहूदियों की जो साजिशें हैं वो अमरीका और इसराइल ही के ज़रिए से परवान चढ़ रही हैं। अब एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमरीका भर की आधी से ज़ायद रियासतों ने तकरीबन ऐसे कवानीन पास कर रखे हैं जिसमें यहूदियों के ख़िलाफ़ ना तो मुजाहरे किए जा सकते हैं, ना उनके ख़िलाफ़ बयान दिया जा सकता है और ना उनकी जो सियासी मामलात हैं उस पर तनकीद की जा सकती है। हालाँकि अमरीका ख़ुद को आज़ादी इजहार राय का लंबरदार समझता है, डेमोक्रेसी का चैंपियन गिरदानता है, लेकिन वहाँ भी यहूदियों के बारे में, इसराइल के बारे में कोई बात करना जुर्म है। इसके अलावा खबर अमरीका से ये भी है कि वहाँ जो सियासत है या इलेक्शन हो रहे हैं इसमें यहूदी बड़े पैमाने पर सरमाए का इस्तेमाल करते हैं और जो दाएं बाजू की तंजीमें हैं जो इसराइल मुखालिफ लोगों के ख़िलाफ़ एहतजाज करती हैं, लड़ाइयाँ करती हैं, उनको $7 मिलियन से ज़ायद की रकम इसराइल ने गुज़श्ता 1.5 साल 2 साल के दौरान दी है। और अब भी इलेक्शन के अंदर जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके अंदर यहूदियों का सुरसुख ज़्यादा है और ट्रंप को जितवाने के लिए पूरी दुनिया के यहूदी भारी सरमाया बेखर्च कर रहे हैं ताकि उनको जितवा कर इसराइल के लिए जो मंसूबे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। इससे वाज़ेह होता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह से यहूदी और अमरीकी मुत्तहिद हैं, फिर भी मुसलमान ख्वाब गफलत में हैं और इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने की बातें कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत ने 12.5 लाख से ज़ायद हिंदुओं को डोमिसाइल जारी कर दिए हैं और 2024 तक 50 लाख से ज़ायद हिंदुओं को कश्मीर में लाकर बसाया जाएगा। इसराइल तर्ज की हिंदू बस्तियां बनाने पर भी काम शुरू हो चुका है और कई देहातों की ज़मीनें ख़रीद कर वहाँ पर हिंदुओं के लिए उन्हें वक्फ किया जा रहा है, उन्हें दिया जा रहा है और वहाँ पर मकानात वगैरह तामीर करके दिए जा रहे हैं और हिंदुओं को वहाँ पर मुख्तलिफ मुराद का लालच देकर पहुँचाया जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर से खबर है कि भारतीय पुलिस के और फ़ौज के सर्च ऑपरेशन के दौरान कई कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुजाहिदीन और कश्मीरी मुजाहिदीन और फ़ौज के दरमियान झड़प भी जारी है। साथ साथ पाकिस्तान से खबर यह है कि यौम दिफा के मौके पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, फ़िज़ाइया ने और बहरिया ने और हुकूमत पाकिस्तान और अवाम ने इस बात पर आज़म किया है, इत्तिफ़ाक़ किया है कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता, उन्हें आज़ादी नहीं मिल जाती, पाकिस्तान अपना ताउन जारी रखेगा, कश्मीरियों के लिए जंग जारी रखेगा, लड़ता रहेगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये बरतानिया और यूरोप से है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर चाकू के हमले किए गए हैं जिसमें कई बरतानवी शहरियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा खबरें ये हैं कि बरतानिया के अंदर और दीगर यूरोपीय मालिक के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से सियाह फामों के खिलाफ तशद्दुद होता है, हमले होते हैं,
इसी तरह से मुसलमानों को निकालने के लिए और इस्लाम के ख़िलाफ़ हमले करने के लिए पूरे यूरोप के अंदर जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो मुत्तहिद होकर हमले कर रही हैं। इससे यूरोप का जो दोहरा या दोगला या मुनाफिकाना चेहरा है वो वाज़ेह होता है कि किस तरह से वो इंसानी हकूक़ की वहाँ पर वायलेशन की जा रही है और वहाँ की हुकूमतें ऐसे दहशतगर्दों को, सफ़ेद फार्म ईसाई दहशतगर्दों को, शिद्दत पसंदों को ना तो पकड़ती है और ना ही उन्हें सज़ा देती है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है यह फ़लस्तीन से है। नाज़रीन, फ़लस्तीन के अंदर जो फ़लस्तीनी शहरी हैं उनको ज़ख्मी करके गिरफ़्तार किया गया है, जिस पर वहाँ इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। साथ साथ इसराइल की जेलों के अंदर इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है, जिससे फ़लस्तीनी कैदियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा अमरीका ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमास के मुख्तलिफ शिद्दत पसंद तंजीमों से राबते हैं और वो इसराइल के ख़िलाफ़ हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। अमरीका के अंदर मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो इसराइल के खिलाफ हैं, उनके साथ राब्ते करके हमास इसराइल पर हमले कर सकती है, जिसके बारे में हमास की जानिब से नफ़ी की गई है कि उनका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। साथ साथ खबर यह है कि इस्माइल हनिया जो सरबराह हैं हमास के, उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन के अंदर जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे वो अस्करी हों या सियासी हों, उनको मुसल्ला ही रहना चाहिए। गैर मुसल्ला होकर वो अपनी जो जंग है वो कमज़ोर कर सकते हैं। साथ साथ खबर यह है कि इसराइल के अंदर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ आज इतवार के रोज़ मुख्तलिफ बड़े शहरों के अंदर तकरीबन 18 से 20 शहरों के अंदर मुजाहरे हुए हैं और नेतन्याहू को हटाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये यमन से और इसी तरह से अफ्रीका से है। नाज़रीन, अफ्रीकी मुल्क माली के अंदर फ्रांस के 2 फौजियों को कत्ल कर दिया गया है। फ्रांसीसी इस्तेमार आज भी अफ्रीका के गरीब ममालिक के अंदर वहाँ के वसाइल मादनियात को लूटने के लिए फ़ौजों के ज़रिए से हमले करवाता है, लेकिन उन पर भी हमले होते हैं और उन्हें भी मार दिया जाता है। साथ साथ माली से खबर है कि वहाँ के जो माजूल सदर हैं उनको मुत्तहिदा अरब इमारात रवाना कर दिया गया है इलाज की गर्ज से, लेकिन कहा जाता है अफ्रीकी ममालिक के अंदर UAE की साजिशें भी जारी हैं, जिस तरह से लीबिया के अंदर, यमन और सूडान के अंदर जारी हैं। इसके अलावा यमन से खबर यह है कि हूसियों और यमन की फ़ौज के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसमें बड़े इलाकों पर कंट्रोल यमनी फ़ौज ने हासिल कर लिया है और हूसियों के सीनियर कमांडर्स को मार डालने का दावा भी किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये रूस से, बरतानिया से, यूरोप से और इसी तरह से थाईलैंड और जापान से है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि रूस के अंदर पुतिन के खिलाफ 2 माह से मुसलसल मुजाहरे जारी हैं कि वह अपने मुखालिफिन को जहर देकर और मुख्तलिफ तरह के तशद्दुद करके उनको रास्ते से हटा रहे हैं। पुतिन को इख्तियार से अलग होना चाहिए। साथ साथ यूरोपीय यूनियन ने एक मरतबा फिर बरतानिया को धमकी दी है कि वो ब्रेक्सिट के मामले में ताउन करे, वरना बरतानिया को बहुत ज़्यादा खसारा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके अलावा जापान से खबर है कि वहाँ हुकूमती जमात के सीनियर लोगों ने कहा है कि क़ब्ल इस वक्त इंतखाबात होने चाहिए ताकि मुतय्यन हो जाए कि जापान के अंदर कौन हुकूमत करता है। आप जानते हैं जापान के जो पहले जो वज़ीर आज़म या सदर थे वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं क्योंकि उनकी सेहत के मसाइल थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। इसके अलावा थाईलैंड से खबर यह है कि थाईलैंड के अंदर भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन का सिलसिला शुरू हो चुका है और तलबा ने वहाँ इस्लाहात का मुतालबा भी किया है। बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुँचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।